नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। बहुत दिनों के बाद मैं ये आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं कि मेरे पिताजी ने सिर्फ साइन कर लिए थे, मेरे पिताजी ने सिर्फ साइन करवाए थे और उन्होंने एक ज़मीन बेची लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं की। और कुछ ऐसे आते हैं क्वेश्चंस कि उन्होंने ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे सिर्फ हमारे सिग्नेचर ले लिए, तो इसका क्या हो सकता है। और जो कुछ लिखा हुआ है उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, उसके पर उन्होंने जो है सिग्नेचर सिर्फ किए हुए हैं, तो क्या ये ज़मीन में विवाद हो सकता है या ज़मीन मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इन्हीं सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखिए कि दोस्तों, यदि कोई भी आपके बीच में या आपके पिताजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी दूसरी पार्टी से और दूसरी पार्टी ने आपके पिताजी को बेचा है और उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं और दोनों पार्टियों ने यानी आपके पिताजी ने और सामने वाले ने साइन की है, रजिस्ट्री नहीं हुई है और उस ज़मीन का जो कब्जा होता है वो आपको दे दिया गया है और इस दरमियान उनमें से कोई भी एक पार्टी यदि एक्सपायर हो जाती है, ऑफ हो जाती है, तो ऐसे में क्या आपका यही क्वेश्चन है कि क्या वो प्रॉपर्टी में उसके जो वारिस होंगे वो क्लेम कर सकते हैं कि नहीं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यदि सामने वाले के जो वारिस हैं उन्होंने क्लेम नहीं किया तो आपके लिए कोई दुविधा या कोई आपके लिए परेशानी नहीं है। आप उसको जो आपके पास कब्जा है, आपके पिताजी के पास कब्जा था, उस कब्जे को आप बरकरार रख सकते हैं जो भी है। लेकिन उसके बाद यदि सामने वाले के जो वारिस हैं और वो क्लेम करते हैं कि हमारे पिताजी ने प्रॉपर्टी ये बेची नहीं थी, ये गलत पेपर बने हैं और इसे कोर्ट में चैलेंज किया, तो उस समय वो बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए आ सकती है। लेकिन फिर भी यदि आपके पिताजी ने और सामने वाले ने किसी गवाहों के सामने यदि ऐसा कोई पेपर साइन किया है और उनके सामने यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट मान्य है और इसे आपको कोर्ट के अंदर साबित करने में बहुत बड़ी आसानी होगी। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपके पास गवाह होने चाहिए कि भाई इनके सामने ये जो है डील हुई थी, इन्होंने हमारे सामने साइन किया था, तो उसके जो वारिस हैं वो वारिस भी उसको झूठा साबित करने में उन्हें भी बहुत परेशानी आएगी। और दोस्तों, सबसे तो बड़ी बात यह है, जब इस तरह का कोई व्यवहार होता है तो उस व्यवहार में सबसे पहले गवाह के रूप में उसी के घर वाले को लेना चाहिए कि देखो, इनके सामने आप इनको विटनेस रखिए, आप इनको गवाह रखिए, इनके सामने ही हम पैसा देंगे और इनके सामने ही सब सही सिक्का होगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुआ है तो उसका कोई ज़्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है यदि आपके पास उसमें गवाह हैं तो। नहीं तो फिर ये जो कोर्ट में है उसकी मान्यता नहीं होती है, क्योंकि वो एक ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को साबित करने के लिए आपके पास गवाह होने चाहिए। यदि आपके पास गवाह नहीं है, ये सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ऐसा डॉक्यूमेंट बना है, तो जिसने ये ज़मीन ली है उसके लिए ये बहुत हानिकारक है और उसे साबित करना कोर्ट में बहुत कठिन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप कोई भी ज़मीन जायदाद या कुछ भी जब आप खरीदते हैं, लेन देन करते हैं, तो उसका लेन देन जो है वो पक्का करें। किसी भी ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे आप सही न करें। सही करने से पहले 10 बार सोचें कि भाई वो किस लिए लिया जा रहा है। यदि आप ऐसे ही साइन कर देंगे और फिर बोलेंगे हमारे से गलती हो गई, तो गलती का ये कोई नतीजा नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान में यही रखना है कि ये किस चीज़ के बारे में है, क्यों मेरे से साइन कराया जा रहा है और इसका आपको क्या नुकसान हो सकता है और आपको इस चीज़ का क्या फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। यदि कोई आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, तो जो दो व्यक्तियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं
या किसी वजह से वो रजिस्ट्रेशन करवाना रह गया है, तो वो गवाहों के सामने कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। यदि गवाहों के सामने नहीं है तो आपके लिए वो नुकसान है। दोस्तों, यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो पे जो है आप अपनी कमेंट्स, आप अपनी राय ज़रूर लिखें, और हमें ये कमेंट्स करके, अगर आप लोग इस तरह का कमेंट्स करेंगे तो मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं इस तरह के और नए नए वीडियोस आप बना करके आप तक ये छोटी मोटी जानकारी पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशंस मिले। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।